गांव के किनारे एक सुंदर जगह में पिग और बकरी रहती थी। ये बड़ी अजीब और मनोरंजक जोड़ी थी, क्योंकि ये दोनों हमेशा कुछ नया और मजेदार करने के लिए एक साथ रहते थे। बकरी हमेशा खुशी से मेमे करती रहती थी। पिग बहुत ही शरारती और मस्तीखोर था, जबकि बकरी एक संवेदनशील और समझदार थी। ये दोनों अपनी अलग अलगियों के बावजूद बहुत अच्छे दोस्त थे। बकरी और पिग पूरा दिन मस्ती करते और साथ ही घूमते थे। कुछ ही दिनों में सर्दियां आ गई। एक दिन बर्फबारी हो रही थी। बकरी और पिग बहुत खुश था, क्योंकि उसे बहुत पसंद था सर्दी में खेतों में खुदाई करना, मिट्टी में खेलना। बकरी, जो सर्दी से डरती थी, पिग के पीछे नहीं आ रही थी। पिग ने उससे कहा, बकरी आओ ना, सर्दी में मिट्टी में खेलने में बहुत मजा आता है। बकरी ने कहा, नहीं पिग, मुझे सर्दी में नहीं जाना। मुझे ठंडा बहुत अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा और मेरा रहन सहन अलग है। मुझे ठंड में बाहर जाना पसंद नहीं, जबकि तुम्हें ठंड में खेलना पसंद है। पिग हंसते हुए बोला, तुम बहुत सीरियस हो जाती हो बकरी। आओ, हम सबके साथ मिलकर कुछ मस्ती करते हैं। और फिर बकरी और पिग और दूसरे जानवरों के घर साथ खेलने गए और खूब मस्ती करके वापस अपने घर आए और सोचने लगे कि हमें एक साथ मिलकर सबका दिन रखना चाहिए। पिग ने बकरी को सर्दी में खुदाई करने के लिए मना किया, लेकिन उसने अपनी अद्वितीयता को बरकरार रखते हुए बकरी को कुछ और सोचने के लिए बोला। एक दिन बकरी के पास एक आइडिया आया, पहाड़ की चढ़ाई करना। पहाड़ पर जाकर वह खुदाई करने की जगह से खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेती। पिग ने भी इसे देखा और उसने बकरी से पूछा, तुम पहाड़ की चढ़ाई क्यों कर रही है? बकरी ने हंसते हुए कहा, पिग, जिंदगी का मजा तो तब है जब हम कुछ नया करते हैं। मैंने समझा कि सर्दी में खुदाई करना ठंडा है, लेकिन पहाड़ की चढ़ाई मुझे नए दृश्यों का आनंद देती है। यहाँ मैं हरी हरी घास कहती हूँ, जो मुझे तंदुरुस्त रखती है। पिग ने बकरी की बातों को सुना और समझा कि दोस्ती में एक दूसरे को समर्थन देना बहुत महत्वपूर्ण है। उसने बकरी से कहा, तुम सही कह रही हो बकरी। हमें हमेशा एक दूसरे की राय सुनना चाहिए और नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसके बाद से पिग और बकरी ने मिलकर कई मजेदार और रोमांचित कार्यक्रम किए। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने का मजा करते थे और उनकी दोस्ती में हमेशा नई बातें होती रहती थीं। बकरी और पिग, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा नए और रोमांचित तरीकों से जीने का मजा लेना चाहिए। दोस्ती में समर्थन और सहानुभूति हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं और हमें अपने दोस्तों के साथ हर कदम पर मजे करने का अवसर मिलता है। एक जंगल में खरनखर नामक शेर रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। ऊपर से वह थक कर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा खाली थी। शेर ने सोचा, अवश्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया है। रात होते होते वह गुफा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक यहीं छुपकर बैठता हूँ। जब वह जानवर आएगा तो उसे मारकर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा में एक कोने में छुपकर बैठ गया। वह गुफा दक्षिपुछ नामक गीदड़ की थी। जब वह लौटकर आया और गुफा के पास पहुंचा, तो देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है। उसे ये भी संदेह था कि वह अब भी अंदर ही बैठा हुआ है। ये पता लगाने की शेर गुफा में बैठा है या नहीं, उसे एक युक्ति निकाली। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब गीदड़ की आवाज शेर के कानों में पहुंची, तो उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य गीदड़ के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है। शायद मेरे यहाँ होने के कारण आज ये चुप है।
अगर गुफा कुछ न बोली तो कहीं गीदड़ को संदेह न हो जाए और वो वापस न चला जाए, इसलिए वह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी अंदर आओ। शेर की गरज सुनकर गीदड़ डर गया, वो उठे पैर वहाँ से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक गीदड़ के अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ आ गया कि गीदड़ उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया, किंतु अब वह क्या करता, शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।